नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गोविंद मेहर उर्फ गोपू मेहर पर रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगा है। ठेकेदार बांकेलाल चौधरी ने बीजेपी उपाध्यक्ष पर 2 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। ठेकेदार ने इस मामले की लिखित शिकायत पिथौरागढ़ थाना कोतवाली में भी दी है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शिकायती पत्र में ठेकेदार ने लिखा है कि बीजेपी नेता ने 2 लाख रुपए नहीं देने पर उसे और उसके परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी। यही नहीं, पुलिस में शिकायत न करने की चेतावनी दी। ठेकेदार बिहार का रहने वाला है। बीजेपी नेता का ठेकेदार से बात करते हुए ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। इस ऑडियो में गोपू मेहर ठेकेदार से मकान का प्लान लाकर उससे मिलने की बात कह रहा है। कुमार बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा हूँ बीडम के पास? मतलब इतनी गुंडागर्दी चल रही क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? दा नमस्कार। तू दे इसको रोक ले, अपनी कार्रवाई देख ले। जेल तक जानकर नहीं छोड़ूंगा। बिरवा डॉन को नहीं छोड़ा, जेल डालने में तुझे डाल दूंगा। प्लान है तेरा पूरा? हाँ है। हाँ हाँ, ला कॉपी दिखा दी मेरे बाप पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आगे। अभी कहीं हूँ मैं दा। तो भूल के भी ये मत समझना कि तू लेंटर डाल पाएगा। मतलब ठीक है दा, ठीक है। यहाँ पर बांकीलाल मूल निवासी बिहार, अभी फ़िलहाल जो है यहीं पिथौरागढ़ में रहते हैं, जो यहाँ निर्माण कार्य जो है काम करते हैं। तो उनके द्वारा पिथौरागढ़ कोतवाली में एक तहरीर दी गई है कि गोपू मेहर निवासी कुमोड़ जिला पिथौरागढ़ के खिलाफ दरखास्त दी गई है। उस संबंध में जो है जांच प्रचलित है। अगर तथ्य सही आते हैं तो तब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में बाल आयोग ने भी कड़ी कार्रवाई की है। बाल आयोग ने आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति को समन भेजा है और 19 सितंबर को तलब किया है। बच्ची की डीएनए टेस्ट के मामले में यह समन जारी किया गया है और 19 सितंबर की दोपहर 2:30 बजे बाल आयोग ने महिला और उसके पति को बुलाया है। तो विधायक महेश नेगी के मामले में आज महिला की मेडिकल जांच कराई गई। दून के गांधी शताब्दी अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने महिला का मेडिकल किया। अब बड़ी खबर यह है कि पुलिस भी जल्द ही महिला के 164 के तहत बयान दर्ज करा सकती है और महिला इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी जाने की तैयारी में है। मामले की जांच सीबीआई से कराए। महिला ने दून पुलिस पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया था। इससे पहले महिला ने महेश नेगी पर रेप और धमकाने का आरोप लगाया था और कोर्ट के दखल के बाद महेश नेगी पर केस दर्ज किया गया। वहीं महेश नेगी की पत्नी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। इसमें सबसे पहले कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद मेडिकल करवाने की प्रक्रिया रहती है, तो उस हिसाब से मेडिकल करवाया जा रहा है। फोकस इसी बात पर है कि लीगल जो प्रक्रिया है उसका कंप्लायंस किया जाए, इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें सारे फैक्ट्स इंक्लूड किए जाएं और बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के खास प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड की। जो चारधाम ऑल वेदर रोड की चौड़ाई कम करने के मामले में राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार से बात कर सकती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए भी जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो बड़ी भूल कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी चीन को देखते हुए 7 मीटर चौड़ी सड़क को वक्त की जरूरत बता रहे हैं। पर्यावरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि ऑल वेदर रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर होनी चाहिए, 7 मीटर नहीं। इसी मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार से बातचीत की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार का मानना है कि जब चीन जैसा दुश्मन सामने हो तो सामरिक लिहाज से सड़क की चौड़ाई कम से कम 7 मीटर होना जरूरी है। सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि बॉर्डर को जोड़ने वाली ये रोड सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि इसकी जरूरत देश को है। बगल में हमारी 600 किलोमीटर की सीमाएं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, जो उस रूप में भी उसको देखा जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हमको इन सड़कों की चौड़ाई ये बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। चीन हमेशा से भारत की बड़ी चिंता रहा है और हाल के दिनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों से तनाव और बढ़ा हुआ है। इसलिए राज्य सरकार और डिफेंस एक्सपर्ट के सुर सड़क की चौड़ाई 7 मीटर करने पर एक हैं। देश सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित रहती हैं तो हमारे वन भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे जंगल भी सुरक्षित रहेंगे, हमारी वहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे।
और इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हम एकल सोच लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा निर्णय ये सम्यक नहीं होगा। जो हमारे हिमालयन रेंजेस का ये एरिया है ये काफ़ी फ्रेजाइल है, वो जानते हैं, वो बहुत होशियार हैं। हमें उसको ओवरकम करने के लिए मैं समझता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, जहाँ तक मुमकिन हो यस बनाएं और ज़्यादा इस्तेमाल करें टनलिंग का, टनल बनाएं, ये मैं समझता हूँ। ऑल वेदर रोड केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इसलिए आगे का फैसला भी केंद्र सरकार को लेना है, वो भी तब जब आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और मामला देश की सुरक्षा का है। लेकिन सीएम की तेजी से उम्मीद है कि जल्द मामले में खुशखबरी मिलेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अब एक तरफ तो ऑल वेदर रोड से चीन पर चोट की तैयारी है, तो वहीं उत्तराखंड में चीन से लगे सीमा क्षेत्रों में इनर लाइन की बाध्यता हटाकर इसे आम जनता के लिए खोलने की मांग भी तेज होने लगी है। लोगों का मानना है कि नो मेंस लैंड होने की वजह से यहां चीन आक्रामक रूप से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। चीन बॉर्डर पर तनाव है, लेकिन उत्तराखंड की चीन से लगे कई इलाके खाली हैं। लेकिन अब इन इलाकों को स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटन के लिए खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अब चमोली विधायक ने इनर लाइन को हटाकर सीमा दर्शन कार्यक्रम चलाने की मांग की है। मानस आगे का बॉर्डर हो, चाहे हमारा नीति घाटी से आगे बॉर्डर हो, वहाँ तक रोड जा चुकी है। अब हम ये कर सकते हैं कि हम सीमा दर्शन यात्रा, इस हम चारधाम यात्रा की बात करते हैं, उत्तराखंड के अंदर सीमा दर्शन यात्रा भी एक प्रभावशाली होगी। और जब भारत का नागरिक बॉर्डर सीमा तक जाएगा तो चाइना को भी लगेगा कि आखिरकार भारत के लोग यहाँ तक आते हैं, तो इसको एक बढ़ावा देने की उत्तराखंड के अंदर आवश्यकता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक करीब 350 किलोमीटर सीमा चीन से लगी है। चमोली, उत्तरकाशी के नेलांग, सुमला, बाड़ाहोती तो पिथौरागढ़ के लिपुलेख से चीन के साथ व्यावसायिक गतिविधियां चलती थी, लेकिन अब इस बार पूरी तरह से विराम है। बॉर्डर के कई गांव तो खाली करा लिए गए हैं, तो कुछ गांव से पलायन हो चुका है। उत्तरकाशी के नेलोंग, जादुंग गांव खाली कराए गए। अब तक यहां सिर्फ आईटीबीपी की चेक पोस्ट, बाकी पूरा इलाका नो मेंस लैंड की तरह। चमोली, पिथौरागढ़ के बॉर्डर के गांव भी खाली। गांव में लोगों की जनसंख्या हुई कम। वहाँ के जो यूथ हैं वो कमाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए वो नीचे को आ रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, शहरी इलाकों में आना चाह रहे हैं। और उसके कारण अभी कई गांव में तो सिंगल डिजिट में पॉपुलेशन रह गई है, और ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में इनर लाइन तक ही आम लोग जा सकते हैं। उससे आगे जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। अब ऐसे में इनर लाइन की बाध्यता खत्म होती है तो पर्यटन के साथ साथ सामरिक नजरिए से भी सीधा फायदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में हाईकोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 2 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में सरकार और पूर्व मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट से समय मांगा गया, और जिसके बाद कोर्ट ने 2 हफ्तों का टाइम दिया सरकार को। और हालांकि कोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल किया है, लेकिन साफ स्थिति अभी नहीं बताई है। हाईकोर्ट ने 6 महीने में पूर्व सीएम से बकाया वसूलने का आदेश जारी किया था। और इसी बीच बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आ रही है। यहां विकास भवन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट आने तक विकास भवन को बंद किया गया है। यहां कई कर्मचारी पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद सीजीओ के आदेश के बाद विकास भवन को बंद किया गया। जो बाकी के कर्मचारी थे, देखिए, कुछ पॉजिटिव आए, तो जो बाकी के थे सबका टेस्ट कराया गया। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक के लिए विकास भवन बंद है। उत्तराखंड के बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर कल यानी मंगलवार से कोरोना के पेड टेस्ट किए जाएंगे। 96 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जो लोग साथ लेकर आएंगे उन्हें ही एंट्री की इजाजत होगी। जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उनका एंट्री पॉइंट पर पेड टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए देहरादून में आशारोड़ी और कुठाल गेट पर टेस्ट होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर आईडी एड्रेस के बिना टेस्ट भी नहीं होंगे। प्राइवेट लैब्स को टेस्ट में कोई कोताही नहीं बरतने के लिए स्पेशली कहा गया है। के भी वो सैंपल कर रहे हैं, वो बिना SRF ID जनरेट किए और बिना ऑनलाइन पोर्टल के कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव केस आता है तो अगर उसके प्राइमरी कांटेक्ट की सैंपलिंग वो कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो
अपने फॉर्म में मेंशन करेंगे। उधर रुड़की में यूपी से लगे नारसन बॉर्डर हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना जांच के लिए नारसन चेक पोस्ट पर मात्र 150 से 200 कोरोना टेस्ट किट उपलब्ध होने और कर्मचारियों की भी कमी की वजह से लोग परेशान हैं। बाहर से आ रहे लोगों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। और गौर सिटी गाजियाबाद से आ रहा हूँ मैं। यहाँ लगभग अभी टाइम हो रहा है 12:46। मैं 11 बजे के आसपास आया हुआ था, राइट। 11:46 से आने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे हो गए हैं। अभी जस्ट मेरा कोविड टेस्ट हुआ है और अभी ये कह रहे हैं कि आधे घंटे आपको लगेगा। और अभी जो अनलॉक 4 का SOP के तहत नारसन चेक पोस्ट पर और अन्य बॉर्डर्स पर भी जो जिस प्रकार से चेकिंग को लेकर के निर्देश मिले हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उसी के क्रम में टेस्टिंग कैपेसिटी और मैन पावर को लेकर के जो हमें किट्स और टीम्स की आवश्यकता है उसके लिए CMO साहब को अवगत करा दिया गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण जो है इसके तेजी से फैल रहा है। कोरोना की सबसे ज्यादा चपेट में राजधानी देहरादून आ गई है। एक्टिव केस 3000 के पार हो चुके हैं और इसी को देखते हुए तैयारियां तेज की गई हैं। डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती का कहना है कि पूरे राज्य में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सप्लाई है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2000 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिनमें 1000 बेड तैयार हो चुके हैं और 1000 नए ऑक्सीजन फिटेड बेड जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसी तरह नैनीताल जिले के हल्द्वानी में भी तैयारियां की जा रही हैं। सभी जगह ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था पूर्ण है और एवरी बेड जो है ऑक्सीजन से स्थापित किया गया है। तो ऑक्सीजन की बात और सप्लाई और कुछ ऑक्सीजन हमारे द्वारा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी खरीदे गए थे। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 50 सीट जीतेगी। ये दावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का है, जिसे हरीश रावत का भी साथ मिला है। लेकिन ये बात बीजेपी के गले नहीं उतर रही, जो खुद 57 से 60 पहुंचने की बात कह रही है। 11 विधायकों वाली कांग्रेस का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का दावा है कि 2022 में पार्टी 50 से ज्यादा सीट जीतेगी। तो सवाल है कि कुमाऊं दौरे में प्रीतम सिंह को ऐसा क्या नजर आया कि कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट हो गई। प्रीतम सिंह का कहना है कि सवाल दौरे का नहीं, जनता के भरोसे का है। वहीं पंजाब में ध्यान लगा रहे नए प्रभारी हरीश रावत को अपने कप्तान का कॉन्फिडेंस सही लग रहा है। कुमाऊं का या गढ़वाल का भ्रमण करके आया। प्रश्न ये है कि 2017 में कांग्रेस परास्त हुई, बहुत सारे साथी हमको छोड़ करके चले गए, लेकिन आज कांग्रेस इस स्थिति में है, कहते हैं ना फिल अप द ब्लैंक, हमने उस जगह को भर दिया है जहाँ पर खालीपन था। आत्मविश्वास पर मुझको भरोसा होना चाहिए और मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जब उनका आत्मविश्वास कहता है हम 50 सीटें लाएंगे तो हमको 55 सीटें लाने के लिए काम करना चाहिए। 70 विधानसभा सीट वाले उत्तराखंड में कांग्रेस 50 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो 57 विधायकों वाली बीजेपी 60 सीटों का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कपास को दही समझ रही है, यानी कांग्रेस भ्रम में है। मेरे ख्याल से पहली बार गए होंगे कुमाऊं के दौरे पे, तो इसलिए कुमाऊं को समझने में भूल कर रहे होंगे। बल्कि उसको कहना चाहिए, एक देहाती कहावत है, दही के धोखे में कपास खाने का काम कर रहे हैं। कपास को समझ रहे हैं कि ये दही है। साफ है, राजनीति में रिजल्ट मायने रखता है। बीजेपी 2017 में 57 विधायक के साथ खुद को साबित कर चुकी है, लेकिन 11 विधायकों वाली कांग्रेस क्या 50 विधायकों को विधानसभा पहुंचा पाएगी? ये बात पार्टी के मौजूदा हालात को देखते हुए थोड़ी मुश्किल जरूर लगती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर राज्य में स्टार्टअप नई इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सीएम एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, जिसकी पहली मीटिंग सोमवार को सचिवालय में हुई है। एडवाइजरी ग्रुप में 13 मेंबर हैं, जिनमें सीएम समेत 7 मेंबर सरकारी और 6 मेंबर प्राइवेट सेक्टर से हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री के 6 एक्सपर्ट्स मेंबर इस बात की सलाह देंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पहाड़ी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। सीएम ने एडवाइजरी ग्रुप से कहा है कि वो सुझाव दें कि राज्य में मेडिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर क्या बेटर किया जा सकता है। उधर रामनगर के तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में एक शख्स को अजगर मारना महंगा पड़ गया। जंगल में मवेशियों को चुगाने गए इस व्यक्ति की बकरी पर अजगर ने हमला किया। इससे सख्ती में आए व्यक्ति ने अजगर को दरांती से काट दिया। इसकी मौके पर मौत हो गई। खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और उसे जेल भेजा गया।
आपको अजगर जैसा विशाल सांप देखने को मिल जाए तो उसे मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि वन विभाग को सूचित करें। अजगर अति संरक्षित श्रेणी शेड्यूल 1 में आते हैं और इनको मारने पर आपको 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। खबर हरिद्वार से आ रही है। यहां शराब की दुकान की बात करेंगे। मैनेजरों से लूट हुई है यहां पर और 16 लाख रुपए लूट लिए गए। 2 बदमाशों ने गोली मारकर 16 लाख की बड़ी लूट को अंजाम दिया। शराब के 3 ठेकों से कैश लेकर ये मैनेजर लौट रहे थे और इसी दौरान कनखल के पास इस लूट को अंजाम दिया गया। उधर हरिद्वार में शराब कारोबारी के साथ हुई लूट के बाद देहरादून पुलिस भी अलर्ट हो गई है। एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने सभी थाना इंचार्ज को निर्देशित किया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश बैंक से या फिर बैंक में जमा करवाने जा रहा है, ला रहा है या जमा कराने जा रहा है तो उसको सुरक्षा पुलिस देगी, जिसमें सभी थाना इंचार्ज अपने क्षेत्र के बड़े व्यापारियों, पेट्रोल पंप संचालक और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों से सुरक्षा को लेकर बात करें। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना अपडेट क्या है प्रदेश का वो आपको बता दें तो राज्य के कुल केस 33,000 के पार हो चुके हैं। उत्तराखंड में 1043 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की बात करें 10,300 के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। आंकड़ा 429 का हो चुका है मरने वालों का। आज के नए केस की बात करें तो देहरादून में 385, हरिद्वार में 224 नए केस सामने आते हैं। नैनीताल में कोरोना के 214 नए केस सामने आए हैं। श्रीदेव सुमन दून यूनिवर्सिटी के साथ ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आज से फाइनल ईयर के एग्जाम शुरू हो गए हैं। दून यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो ऑफलाइन एग्जाम करवा रही हैं। एक रूम में 12 से ज्यादा बच्चों को ना बैठाया जाए, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के एफिलेटेड 52 राजकीय महाविद्यालयों के साथ ही 122 प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, इनमें ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर और बैक पेपर देने वाले स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंचे थे। प्रदेश भर में 180 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए। वहीं दून यूनिवर्सिटी ने पहली बार ऑनलाइन एग्जाम करवाए हैं, जिसमें बच्चों ने घर से ही एग्जाम दिया। एग्जाम में 40 मिनट बच्चों को पेपर डाउनलोड और फिर आंसर शीट अपलोड के लिए दिया गया। एक छोटे से ब्रेक ले रुकने, ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।